आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी बहनों को नमस्कार, मेरे छोटे भाइयों को भी नमस्कार। आज से मैं श्री रामचरितमानस का विधिपूर्वक पाठ करना शुरू कर रहा हूँ, जो कि पूरी रामायण का पाठ होगा, जिसमें अर्थ सहित मैं आपको हर चौपाई को पढ़ के सुनाऊँगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा सहयोग करें। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। पारायण विधि। श्री रामचरितमानस का विधिपूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने से पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, सोपाचरण, पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आह्वान, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं। अतः आह्वान मंत्र: तुलसीक नमस्तुभ्यं हागच्छ शुचिव्रत निस्त्रस्य उपविश्यन्दे पूजनं प्रतिगृहताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आगच्छ शुभप्रद उत्तरपूर्व यो मर्धे तिष्ठ गृहीणं मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आगच्छ महेश्वर पूर्वदक्षिणायो मर्धे तिष्ठ पूजां गृहाणामि। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आगच्छ सहप्रियाम्यभागे समातिष्ठं पूजनं संग्रहाणमे। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यामागच्छ सहप्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्नीकाय श्री शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यामागच्छ सहप्रियः पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृह्णामि। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। श्री हनुमन्त्रमस्तुभ्यं आगच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अत प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तुम ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्भोजदलाद्विरामनयमनं पीताम्बर लालकृत श्यामाङ्गदुभिजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रिय गणैर्वणत्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिव दिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथा जानक्या स राघव गृहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिव्यक्तः। सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाणमणिचित्रतम्। ओम अस्य श्रीमन्मानसरामायण श्रीरामचरित श्रीशिव काकभुसुण्डियाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषये सीतारामो देवसी रामनाम बीजं भवरोगहरि भक्तिः शक्तिमं नियन्त्रितात शेष विघ्नित। श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यं पाठे विनियोग। अत आचरण। श्री सीता रामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति मंत्रत्रयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीजमंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अतः करन्यास।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कहे जे जमुहाई, तिनय न पाप पुण्य समूहाई। तजनीभ्याम नमः। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। मध्यमाभ्याम नमः। उमादार जो सित का नाई, सवै न चावत राम गुसाई। अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होय जीव मोहि तबहि, जन्म कोटि अगनासै तबहि। कनिष्ठज्ञाभ्याम नमः। मामभिरचय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। करतल पृष्ठाभ्याम नमः। अत हृदयाद्यानास्य जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। हृदयाय नमः। राम राम कहे जे जमुहाई, तिनय न पाप पुण्य समूहाई। सिर से स्वाहा। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। सिखाए वसट उमादार जो सित की नाई, सवै न चावत राम गुसाई। कवचाय हम सन्मुख होय जीव मोहि तबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अगनासै तबहि। नेत्राभ्याम वसट माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। अस्त्राय फट। अत ध्यानम। माम वलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरे, हृदय कंज मकरंद मधुप हरे। जातु धान बरतु बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगगंजन। प्रसुर सस नवबंध बिलबलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार मय खंडित, खरदूषण बिराध बद पंडित। रावनार सुख रूप भूप वर, जय दशरथ रघुकुल मुकुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक लीक मद खंडन, सब विध कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पै पनत जन। माया मुक्त नारद जी को प्रणाम। तब मुनि अति सभीत, हरि चरना गहे पाए प्रणतारत हरना। श्री तुलसीदास जी को प्रणाम। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णानाम् अर्थसंघानां, रसानां छंदसामपि। मंगलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम बिना न पश्यन्ते, सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी की और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिण यमा। श्रुतो हे विक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यन्ते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य रण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी की गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धवस्थित संहारकारिणीं कलेशहारिणीं, सर्वशेषकरी सीतां नमतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की
करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वस्वर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स्त्वादमृष्येव भाति संकलं रज्जो यथा हेर्भरम् यत्पादपल्लवमेव कवमेव हे भिवाम्भोधिस्थिति सावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरमं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रश्मि में संपर्क भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भगवान भवसागर में तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से राम कहाने वाले भगवान हर की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागमं सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यातोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से संबंध तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्रीनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता हूँ। जो सुमिरत सिद्ध होए गन नायके करवर बदन करो अनुग्रह सोहे बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरन अरुण बारिज नयन करौ सुममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहे दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी की मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रबे कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य विकिरणों के समूह हैं। बंदो गुरुपद पदम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा अमीय मूर मय चूरन नाचारू समन सकल भवरज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सूरज सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस के
इससे पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजुक मुकर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवें जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरें बिमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के सम सूझें रामचरित मन मानिक गुप्त प्रगट जो जह खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भर निधान। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। हे प्रभु कृपा करहूँ यही भांति सब तज भजन करहूँ दिन राती। जैसे सिद्धांजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मधु मंजुल अंजन नैन अमेय दृग दोग विभंजन तेहि कार्य तेहि करे विमल विवेक बिलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुण मैं फल जासु जो सह दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जे जग जस पावा। संतों के चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है और संत चरित्र में भी विषयासक्त नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर
दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहाँ सुर सर धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रबे नंदन बरनी। हरे हरे कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबय सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है और वह अच्छे वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है, वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीरथ राऊ, देय सद्य फल प्रगट शुभ प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझै जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग। लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेख्यो तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रत गत भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जेह पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिदे सब साधन भूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता,
नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरै सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन को संगत परही, फन मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश के ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि कर विधि हरि हर कबि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कई जात न कैसे, साक बनिक मने गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दुआ बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दोय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रत देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहोरे बंद खल गन सते भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हरे जसरा किस राहु से, पर आकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखें सह साखी, पर हित ग्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।
तेज कृशान रोष मह शेषा अग अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजु लग तनु पर हरही जिमेह में उपल कृषि दल गरही बंदव खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरने पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, और जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना पर अग सुनय सहस दस काना बहुरि शक्र सम बिनवऊं तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरमीत हित सुनत जरै खल रीत जाने पान जुग जोर जन बिनती करै सप्रीत। मंगल भवने मंगल हारी द्रवुष दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। मैं आज यहीं विश्राम करता हूँ। कल यहाँ से आगे का पाठ करेंगे, और इस पाठ में अगर मुझसे कोई गलती, कोई शब्दों में त्रुटि, कोई भी तरीके का मुझसे कुछ हुआ हो तो मुझे माफ़ करें, और मेरी छोटी भूल को अपना बेटा, अपना भाई समझ के मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। कल यहाँ से आगे का पाठ करेंगे।